हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वह है हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें उनकी इंस्क्रिप्शंस और काइन से पता चलता है, जबकि कुछ किंग्स जो हैं उनके बारे में हम उनकी बायोग्राफी से जान सकते हैं। हर्षवर्धन जो है वो एक रूलर था। उसने आज से लगभग 1400 साल पहले रूल किया था। एक रूलर रहा था वो। लेकिन उसके कोर्ट में एक पोइट था जो उसके कोर्ट में काम करता था। उसका नाम है बन्न भट्टा। उसने उसकी हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरिता, और इसको उसने संस्कृत में लिखा है। और इसमें दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्षा। और ये जो हर्षा की बायोग्राफी है जिसको बन्ना भट्टा ने लिखा है, ये हमें हर्षा की जेनोलॉजी देता है। जेनोलॉजी मतलब कि हर्षा की फैमिली से जितने भी रूलर थे उन सब के बारे में एक एक चीज़ बताता है। और उसके बाद हर्षा किस तरह से किंग बना, कैसे बना, वो सारी चीज़ें इस हर्षचरिता के अंदर लिखी गई हैं। उसके बाद बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेवलर्स यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेवलर्स ने विज़िट किया है। उनमें से एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जिसका नाम जून जेंग है, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में भी हमने पढ़ा है। तो इसने काफ़ी वक्त यहाँ पर गुजारा था हर्ष के कोर्ट में। और उसके बाद जब वो चले गए थे तो इन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट यहाँ पर छोड़ा था, मतलब एक अकाउंट जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं हर्ष के बारे में। तो हमें हर्ष के बारे में पता चलता है जब हम उस अकाउंट को देखते हैं, तो हमें हर्षवर्धन के बारे में वहाँ से भी पता चलता है। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेसार आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। हर्षा जो था वो अपने बाप का बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन वो थानेसार का किंग बन गया था, बादशाह बन गया था। कब? जब उसका पिताजी और उसका जो बड़ा भाई था, जब वो दोनों मर गए थे, तो उसके बाद वो थानेसार का बादशाह बन गया था। उसका ब्रदर इन लॉ जो था वो कन्नौज का रूलर था, लेकिन उसको बंगाल के रूलर के साथ ज़्यादा नहीं बनती थी, जिसके कारण बंगाल का रूलर जो था उसने उसके खिलाफ एक जंग छिड़ी। तो जंग लड़ी उसके साथ, जिस पर उसने बंगाल के रूलर ने उस कन्नौज के रूलर को, जो कि हर्षवर्धन का ब्रदर इन लॉ था, उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया तो जाहिर सी बात है हर्ष का ब्रदर इन लॉ था तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, उसने भी उसके खिलाफ एक जंग छिड़ी और उस जंग के दौरान में उसने उस बंगाल के रूलर को हरा दिया। और उससे क्या किया, अपनी किंगडम जो थी कन्नौज की वो उससे छीन ली और अपने कंट्रोल के अंदर लाई। उसके बाद हर्षवर्धन जो था वो सक्सेसफुल रहा था, कामयाब रहा था ईस्ट में भी, ईस्ट को भी अपने कंट्रोल में लाने में। मगधा को भी कनकर किया था उसने, मगधा को भी हासिल किया था और बंगाल को भी किया था। लेकिन दूसरी जगहों पे वो शायद ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू दक्कन। उसने कोशिश की थी नर्मदा पहुँचने की, उसने कोशिश की थी नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन पहुँचने की, but was stopped by a ruler belonging to चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी नर्मदा को क्रॉस करके दक्कन पहुंचने की, लेकिन जो वहाँ का रूलर था, चालुक्य रूलर जो था चालुक्य डायनेस्टी का, पुलकेशिन सेकंड, वो नीचे वहाँ का रूलर था। तो उसने क्या किया, उसने इसको रोका। वहाँ पर उसने हर्षवर्धन को नीचे आने नहीं दिया, तो जिसमें हर्षवर्धन जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पल्लवाज, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। पल्लवाज चालुक्याज जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी रही है। पल्लवाज एंड चालुक्याज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी रही है साउथ इंडिया में ड्यूरिंग दिस पीरियड। और किंगडम जो थी पल्लवाज की, ये उनकी कैपिटल के आसपास ही फैली हुई थी, मतलब कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक। जबकि चालुक्याज जो थे वो रायचूर द्वाब जो है उसके आसपास ही रहे थे, मतलब उनका जो एरिया था वो उसके आसपास ही था।
जो कि आता है एरिया कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा जो है, इन दो रिवर्स के बीच का एरिया आता है जहाँ पर चोलकियाज रहे थे, मतलब जो इनका एरिया था जहाँ पर इनका कंट्रोल था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एहोल द कैपिटल ऑफ चोलकियाज। अब एहोल जो थी ये एक कैपिटल थी चोलकियाज की, मतलब कैपिटल थी चोलकियाज की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी रहा है। और ये एक रिलीजियस सेंटर के तौर पर भी डेवलप हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स को बनाया गया था। उसके बाद पल्लवाज, चोलकियाज, वो अक्सर क्या करते थे, वो एक दूसरे की ज़मीन पर हमले करते थे, उनको हमले करते और उनके साथ, मतलब जो रूलर होते थे दूसरी लैंड के, तो उनके साथ लड़ाई करते थे उस लैंड को हासिल करने के लिए। अक्सर वो ऐसा करते थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़। तो ख़ास तौर पर वो कैपिटल सिटीज़ पर ही अटैक करते, जैसे पल्लवा चोलकियाज की ज़मीन पे हमला करते थे, मतलब उसको हड़पने की कोशिश करते, उन पर हमला करते। लेकिन ख़ास तौर पर वो जो कैपिटल सिटी होती थी, बिकॉज विच वर वेरी प्रॉस्पिरस टोन्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरस, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड टोन होते थे, तो इसीलिए वो उन पर ही ज़्यादा हमला करने की कोशिश करते थे। उसके बाद एक मशहूर चुलकिया रूलर जो है पुलकशीन सेकंड, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति। हमें उसके बारे में एक प्रशस्ति से पता चलता है, और उस प्रशस्ति को, उसके कोर्ट में जो एक पोइट काम करता था जिसका नाम रवि कीर्ति है, और इस रवि कीर्ति ने इस प्रशस्ति को लिखा है। अब इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इन पर क्वेश्चन ऐसे ऐसे जो मतलब लोग होते हैं पोइट, या मतलब जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पुलकशीन सेकंड था उसका जो कोर्ट पोइट था उसका नाम क्या था, तो इसको ज़रूर याद रखना। रवि कीर्ति जो था उसने उस प्रशस्ति को लिखा था, और उस प्रशस्ति में चुलकिया रूलर जो कि पुलकशीन सेकंड है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर। ये प्रशस्ति हमें पुलकशीन सेकंड के एंसेस्टर्स के, उनके पूर्वजों के बारे में बताता है, मतलब उनके पूर्वजों के बारे में बताती है। होवर ट्रेस्ड थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, मतलब लगभग 4 जनरेशन का बताती है हमें, मतलब उसकी 4 जनरेशन का, फादर टू सन, फादर से लेकर सन तक उसकी 4 जनरेशन के बारे में बताती है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे क्या होता है, पुलकशीन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। अब पुलकशीन जो था, पुलकशीन सेकंड जो था, उसको जो ये किंगडम मिली थी, उसको अपने अंकल से ये किंगडम मिली थी, मतलब उसने खुद से नहीं बनाई थी, उसके अंकल की ये किंगडम थी, और जिस पर ये फिर विराजमान हो गया था बाद में। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपीडिशंस अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। रवि कीर्ति कहता है कि जो पुलकशीन सेकंड था, इसने बोथ, मतलब दोनों ईस्ट और वेस्ट में दोनों जगहों पे इसने क्या किया था, एक्सपीडिशन चलाई थी, मतलब एक मुहिम चलाई थी। इसके अलावा क्या किया था उसने, उसने जो हर्षा जो है इस पर भी उसने क्या किया था, इसको भी रोका था, इसने इसको भी रोकने की कोशिश की थी। डियर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोम, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं इस पोएम के अंदर। एक पोएम है हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, जिसमें बताया गया कि हर्षा का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट, और उसके बाद पोइट कहता है कि इस हार के बाद, जब हर्षा को हार मिली थी, हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, तो हर्षा अब हर्षा नहीं रहा था, मतलब उसकी हैप्पीनेस सारी खत्म हो गई थी। जब ये जो पुलकशीन सेकंड था इसने इसको रोका था, इसको डिफीट किया था, हराया था, तो उसके बाद हर्षा की जो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, वो ज़्यादा नहीं रही थी। पुलकशीन आल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग, उसने पल्लवा किंग पर भी हमला किया था। और हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जो कि कांचीपुरम के पीछे जो वॉल है वहाँ पर उसने शेल्टर लिया था, मतलब वहाँ पर वो छुप गया था, इतना पुलकशीन से वो डरा था। बट चाणक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन चाणक्य की विक्ट्री जो थी ये भी ज़्यादा देर तक नहीं थी, ये भी शॉर्ट ही थी। अल्टीमेटली बोथ द पल्लवाज एंड द चालुक्याज गिव वे टू न्यू रूलर्स, लेकिन आखिरकार दोनों पल्लवाज और चालुक्य जो थे, इनके बाद यहाँ पर कुछ नए रूलर्स भी आए थे, नए रूलर्स, रूलर्स ने, नए मतलब जो रूलर्स थे छोटे छोटे, उनने खुद को इंडिपेंडेंट करार कर दिया था, मतलब बिलोंगिंग टू राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी। तो चोला डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर थोड़ा ही दिया है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन इनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा, इनकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है। तो पल्लवाज, इनके बाद जो थे कुछ नए रूलर्स आए थे, राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टीज, जिसके बारे में हम क्लास 7 में डिटेल में पढ़ेंगे।
उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।